दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग पेपर देकर आ चुके हैं एयरफोर्स का, एसएससी का। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ छुपी हुई है। वो क्वेश्चन क्या है? अगर आपके पास एक खबर आ जाए, एक न्यूज आ जाए कि भाई आपकी सरकारी नौकरी लग गई, आप पेपर में पास हो चुके हो, क्वालिफाई हो गया है आपका, ओ माय गॉड, अंदर से खुशी संभाले नहीं हो रहा, हार्ट अटैक आने वाला है, ओ माय गॉड, ये अब क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? क्या क्या तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा? अभी 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 कमेंट पर लिखो, क्या चलेगा? तुम जिस चीज़ की तुम मेहनत कर रहे हो, मान लो आईएएस की मेहनत कर रहे हो, यूपीएससी की मेहनत कर रहे हो, दिन रात 5 साल तुमने मेहनत करे, दबा कर तुमने मेहनत किया, दिन रात तुमने पढ़ाई की, एसएससी का पेपर देने गए, पेपर दे दिया, क्वालिफायर हो गए, इंटरव्यू के लिए देने गए, इंटरव्यू भी हो गया, क्वालिफायर हो गए, अब तुम्हारे पास खबर आ चुकी है कि तुम आईएएस बन चुके हो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, ओ माय गॉड, अब तुम्हारे पास क्या होगा? मिल गई नौकरी, खुश हो गए, क्या करोगे उस दिन? उस दिन क्या करोगे? अभी कमेंट पर लिखो। सभी दोस्तों को फ़ोन मिलाओगे, जितने भी सारे दोस्त थे पुराने, सबके पास फ़ोन मिलाओगे, अतुल भाई, विकास भाई, आकाश भाई, जितने भी 100 लोग हैं तुम्हारे दोस्त होंगे, ठीक है, सबके पास फ़ोन मिलाओगे, कहोगे भाई सरकारी नौकरी मिल गई, मुझको जॉब मिल गई है, पार्टी करना है, होटल में मिलना, इतने बजे मिलना, सभी को पार्टी मेरी तरफ से, और जितना घर वालों का पैसा होगा, तुम्हारे पास जितना पैसा होगा सब बटो, अब तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, नौकरी मिल गई, पूरी लाइफ सेट हो गई मेरी, यही माइंड में आता है। लग गई जॉब, मज़ा आएगी, जाओगे पार्टी गुड, नाचोगे फिरोगे, ऐश करोगे, डीजे बजाओगे, डिंचिक डिंचिन डिंची डीजे, यही करोगे। और उस दिन, और तुम ये चीज़ जानते हो, पहले ही सोचते, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, उस दिन घर में ही नहीं घुसेंगे, बाहर ही मौज करेंगे, घर वालों को बताएंगे ही नहीं, और घर में जाकर चाहे मम्मी मेरी नौकरी लगी, ओ माय गॉड, पापा खुश, मोतीचूर का लड्डू लेकर बेटे के सामने, अरे वाह बेटा तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। अब होता क्या है उसके बाद की लाइफ दोस्तों? अब क्या, अब तुम्हारे माइंड में क्या चलता है? क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? सब कुछ हो चुका, जिस चीज़ के लिए मेहनत करते थे वो मेहनत हमारी सफल हो चुकी, नौकरी मिल गई, अब ख़त्म, मेहनत ख़त्म नहीं। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मेहनत अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब तुम्हारी लाइफ की स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। जो तुम्हारी एज है, मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब तुमको संभल कर रहना है, तुमको अगर तुमको आगे की लाइफ को अच्छे से जीनी है तो तुमको संभल कर रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद या अपनी लाइफ में सफल होने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनका शरीर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। करते क्या, किन आदतों से वो ग्रसित हो जाते हैं जिनकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों सरकारी नौकरी पाने के बाद आदत नंबर एक जिसको करने के बाद एक इंसान बर्बाद हो जाता है, जो उसने सोचा था कि सरकारी नौकरी के बाद मैं ये करूँगा, मैं यहाँ घूमूंगा, पूरी लाइफ ऐसे गुजारूंगा, नहीं, अगर उसने उस आदत को पकड़ लिया, उसका बर्बाद होना निश्चित है, उसका पतन होना निश्चित है। सरकारी नौकरी पाने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो जो चीज़ नहीं करना चाहते थे वो चीज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहली आदत नंबर 1, नशा, दारू, सिगरेट, पान मसाला। अधिकतर आदमी, लगभग 40 से 50% आदमी नौकरी पाने के बाद नशा करने लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो कमेंट पर लिखो। वो नशा करने लगता है, सोचता है कि नौकरी मिल गई, रोज का 100 से 200 रुपये वो उड़ाएगा नशे के ऊपर। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आगे के लिए। अगर अब भी कर रहे हो ये चीज़, नशा पत्ती कर रहे हो अभी भी, तो छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हारी परिवार बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ से कहाँ पर पहुँचे। तुम चाहे पढ़ाई में जितनी भी अच्छे हो, तुम्हारे गुण चाहे जितने अच्छे हो, तो अपने परिवार वालों का चाहे जितना सम्मान करते हो, लेकिन अगर तुम नशा कर रहे हो, अगर तुम नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हो, अफीम, गांजा, चरस, दारू, अगर इनका नशा कर रहे हो, तो तुम अपने परिवार वालों को धोखे में डाल रहे हो, अपने आप को धोखे में डालो और बर्बाद हो रहे हो धीरे धीरे। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो छोड़ दो और आने वाले भविष्य से बचो, आने वाली जो गलतियाँ करने वाले तुम, उनसे बचो। आदत नंबर 1, अगर तुमने ये चीज़ किया तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा परिवार। इस चीज़ से तुमको बचना है दोस्तों। आदत नंबर 2,
अगर तुमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ में रुकना नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि आज मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 2 साल बाद 50 लाख कमाऊँ, अगर तुम चाहते हो, अगर आज मैं 50,000 जॉब से मैं आईफोन खरीद रहा हूँ, आज मैं 50,000 जॉब से मैं 5 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ, आज मैं 50,000 जॉब से मैं अपने मनपसंद कपड़ा ले रहा हूँ, अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो तो फिर तुम आगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। 50 लाख कभी नहीं सकते। अगर तुम आज 50,000 रुपये उड़ा दोगे, हर महीने की पहली तारीख को 50,000 रुपये आए, 40,000 रुपये तुमने उड़ा दिया। इस एज में क्या एम होता है? सरकारी नौकरी यार, जॉब, जॉब। अधिकतर लोगों जितने भी लड़के सभी जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, क्या उनका क्या चीज़ एम है? जॉब, जॉब, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। जो जिस चीज़ की तैयारी करेंगे उनका ये एम होता है कि नहीं होता? होता है ना, ठीक है। अब एम पूरा होने के बाद क्या चीज़ होता है? मिल गई नौकरी, आ रहा है पैसा, उड़ाए पड़े। 50,000 की जॉब मिल गई, 30-40,000 रुपये उड़ जाता है, नहीं पता चलता कैसे उड़ रहा है, उड़ गया, क्योंकि तुमको खुशी अंदर से बर्बाद कर दे। तो अगर दोस्तों, अगर आज 50,000 रुपये कमा रहे हो, 2 साल बाद चाहते हो कि मैं 50 लाख रुपये कमाऊँ, तो तुमको पैसे बचाने पड़ेंगे, तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि वेस्ट करने पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि आज 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो अगर 2 साल बाद मैं 50 लाख कमाऊँ, 5 साल बाद मैं 50 करोड़ रुपए कमाऊँ, अगर तुम चाहते हो तो तुमको पैसों को वेस्ट नहीं, पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। आदत नंबर 3, गलती नंबर 3 जो हर इंसान करता है, वो गलती नहीं करता, उससे गलती करवाई जाती है। अगर तुम सरकारी नौकरी पा गए हो, तो सरकारी नौकरी पाने के बाद तुम्हारे पास 50 से 60 लोग या तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे गलती करवाने की कोशिश करेंगे और तुमको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? सरकारी जॉब है। अगर सरकारी जॉब है तो क्या है? तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे पास दोस्त है, पैसा है तो क्या है? तुम्हारे पास दोस्त है। लेकिन दोस्तों, दोस्त से ज़्यादा तुम्हारे पास दुश्मन उस टाइम होंगे। दुश्मन क्या होगा? तुमको लूटने की कोशिश करेंगे, तुमको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। तुमको सावधान होना है उन लोगों से, तुमको ऐसी ऐसी गलतियाँ करवाएंगे। अब होगा क्या? सरकारी नौकरी पा गए, अब तुम चाहते हो कि मैं और पैसा कमाऊँ, और पैसा कमाऊँ, और पैसा कमाऊँ। आज 5 लाख की गाड़ी ली है तो कल 5 करोड़ की गाड़ी लूँ। अगर क्योंकि उस टाइम आता है, ऐसा आता है, तो होगा क्या? उस टाइम होगा क्या? ऐसे लोग तुमको मिलेंगे कि कहेंगे कि पैसा डबल, 2 दिन में फ्रॉड लोग आएंगे तुम्हारे पास कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, क्योंकि तुम भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, सरकारी नौकरी है। लोग कहेंगे कि तुम ये चीज़ कर लो, इसमें पैसा डाल दो तो तुम्हारा पैसा 5 दिन बाद डबल हो जाएगा, तो तुम जो चाहते हो वो चीज़ कर लोगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से तुमको बचना होगा अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं होती यार, तुम्हारी माइंड होता है यार। तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, पैसा तुम्हारे पास रहेगा, अगर तुम्हारे पास माइंड नहीं है, पैसा कब उड़ा करके ले जाएगा कोई दूसरा, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर अपनी लाइफ में सक्सेस बने रहना चाहते हो, 2 चीज़ें होती है, सक्सेस, ऊंचाई पर पहुंचना और ऊंचाई पर बने रहना। आप लोगों को भी पता है, अगर ऊंचाई पर बने रहना है तो कैसे बना रहना, और ऊंचा जाना है तो कैसे जाना है। यही चीज़ आपको गलत लोगों से बचना होगा, गलत इंसानों से बचना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद करके छोड़ती है। आपने सुना होगा कि सांप के काटने का जहर का इलाज है, बिच्छू के काटने का जहर का इलाज है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर एक इंसान किसी इंसान के कान में जहर घोल दे, उसका इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना होगा जो आप लोगों को नीचे की ओर ले जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि तुम ऐसा काम कर लो, तुम अमीर आदमी बन जाओगे, क्योंकि और तुम करोगे भी। क्यों? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा करोगे। दोस्तों, ये 3 गलतियाँ तुम करने वाले थे, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो करने से तुम बच जाओगे। अगर तुम्हारे रिलेशन में एक ऐसे लोग हैं जो अभी इस टाइम पैसे कमा रहे हैं, या जिनके पास सरकारी जॉब है, या नौकरी की तैयारी करते, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि तुमको तो पता चल गया है। लेकिन क्या तुम चाहते हो क्या कि जो मेरे घर वाले वो भी इन चीज़ों से, क्योंकि तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, बड़ी बहन, बड़े भाई तो ऐसे चीज़ों से तुम्हारे गुजरे होंगे, लेकिन वो लोग तुमको नहीं बताते। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानो। अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहते हो कि अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाओ, इन 3 चीज़ों से बचो। पहला, नशा। दूसरी चीज़, फिजूल खर्ची। तीसरी चीज़, गलत लोगों से बचो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत मेहनत लगती है, बोलने में मेहनत लगती है, आपको भी मेहनत लगती होगी वीडियो देखने में। आपका नेट खर्चा हो रहा है, आपका पैसा खर्चा हो रहा है। अगर आप ये चीज़ खर्चा कर रहे हो तो इस चीज़ का लाभ उठाओ। मेरे को सुन रहे हो तो लाभ उठाओ,
लाभ कैसे उठाओगे? इन तीन चीज़ों से बच के। पहली चीज़ नशा, दूसरी चीज़ फिजूल खर्ची, तीसरी चीज़ गलत लोगों से। अगर तुम इन तीन चीज़ों से बच गए ना, अगर तुम इन तीन चीज़ों से बच गए तो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं हो जाती, उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अमीर आदमी बनूं, मेरे पास भी रॉल्स रॉयस हो, मेरे पास भी BMW हो, मेरे पास भी आईफोन हो, तो इकट्ठा चीज़ें नहीं आ जाती, धीरे धीरे होती हैं। अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस काम से यहाँ तक पहुँच जाऊँ, बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाऊँ, 1 साल मेहनत कर ली, कुछ नहीं हो रहा, तो भाई मेहनत करो। अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं आ रहे तो कल बहुत पैसे आएंगे। अगर तुम्हारे पास कल भी पैसे नहीं आए तो समझो तुम्हारा पूरा परसों, तुम्हारा पूरा भविष्य बिल्कुल पैसों से बिल्कुल भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करो, कमेंट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रहो, हैप्पी रहकर सभी बड़े काम आसान हुए। खुश रहो, क्योंकि भगवान ने हमको खुश रहने के लिए भेजा है। कब तक रोगे यार, खुश रहो, हैप्पी। देखो मेरी तरह मैं कितना खुश हूँ, बत्तीस ही भगाता रहता हूँ, तो आप भी बत्तीस ही भगारो, खुश रहो, आगे बढ़ो।